दोस्तों लास्ट एक रिक्वेस्ट आई थी टू हैव अ डिस्कशन ऑन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। आज बात करेंगे क्या होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्यों होता है, क्या लक्षण है, क्या पहचान है, क्या कारण है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज टू ट्रीट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सत श्री अकाल एंड वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों थ्रोम्बोसाइट्स इज अनदर नेम गिवन टू प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स एक तरह के सेल्स रहते हैं, हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, उन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अगर प्लेटलेट काउंट किसी कारण से खून में कम होना शुरू हो जाए, वी कॉल इट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, आज इस पे चर्चा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन दिस इज गोइंग टू बी, दैट इज फॉर श्योर। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा या एक्सपीरियंस किया होगा कि प्लेटलेट काउंट कम हो गया किसी वजह से, खून में ब्लड टेस्ट करवाया, सेल डाउन हो गए। अक्सर कॉमन भाषा में कहते हैं ना, सेल डाउन हो गए हैं। क्यों हो गए हैं, क्यों, क्या उसके सिम्टम्स रहते हैं, विल टॉक इन डिटेल। दोस्तों वैसे ही मन में एक ख्याल आया कि जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की डिस्कशन यू विल फाइंड वेरी कंफर्टेबली ऑन इंटरनेट, है ना, क्या दवाएं हैं वो भी आपको पता चल जाएंगी। लेकिन आज की मेरी इस प्रेजेंटेशन का आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इस पे मैं हाईलाइट करूं। मन में वैसे ही ख्याल आया क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के क्या लक्षण रहते हैं वो डिस्कस करते हैं, उसकी दवाओं की बात करेंगे। बट आई प्लान्ड के जैसे ना, विल फॉलो टू प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी। टू प्रोंग्ड कैसे, जैसे लक्षणों के आधार पे तो दवाओं की बात करेंगे, लेकिन प्लेटलेट काउंट आखिर कम क्यों हुआ है, व्हाट इज द रूट कॉज, मूल कारण क्या है, उस पर चर्चा करेंगे, उसकी दवाएं साथ जोड़ेंगे। अक्सर आपने सुना होगा शायद कि ये जब डाउन होने शुरू होते हैं ना प्लेटलेट सेल्स, ये काउंट जब कम होना शुरू हो जाता है, एट क्रिटिकल लेवल जब पहुंच जाते हैं ना, वो सडन फॉल होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरने शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ हमें कुछ ऐसी दवाएं चाहिए सो दैट वो वापस तेज़ी से राइज करना शुरू हो जाए, राइज करने शुरू हो जाए ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ लक्षणों के आधार पे दवाएं चलेंगी, लेकिन अगर रूट कॉज पे काम किया जाए तो विल गेट फास्टर रिजल्ट्स। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दोस्तों क्रिटिकल कंडीशन भी ले सकता है, एक सीरियस रिपरकशंस हो सकते हैं इसकी अगर इसको टाइमली कंट्रोल ना किया गया तो। बट होम्योपैथी है तो होप है, वेरी गुड होम्योपैथिक रेमेडीज विल गोइंग टू डिस्कस। आइए बात करते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की। तो इसी टू प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। लक्षणों की बात तो करेंगे, लेकिन जो सेकंड पार्ट है ना, जो रूट कॉज पे काम करना है हमने, उसके हिसाब से दवाएं तैयार करनी है। तो उसके लिए ना एक स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल ऑर्गन ऑफ आवर्स नीड्स टू बी स्टडीड, उसकी चर्चा करेंगे, वो है स्प्लीन। somehow I have a special attachment for this organ क्योंकि स्प्लीन आपने वी नो वेरी वेल इट्स अ पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, है ना, हमारे एब्डोमेन में स्थित रहता है। लेकिन समहाउ ना ये बेचारा दिन रात काम तो करता रहता है, इसको क्रेडिट नहीं मिल पाता। ऐसा शायद आप मानेंगे मेरी बात, क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट स्टमक, वी टॉक अबाउट लिवर, वी टॉक अबाउट इंटेस्टाइन्स, किडनीज, सब ऑर्गन्स की बात करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक जुड़ा होता है। स्प्लीन बेचारा रह जाता है। आज स्प्लीन के ऊपर छोटी सी चर्चा करेंगे, क्या है ये ऑर्गन, इसको समझेंगे, क्योंकि आगे जाके फिर काम आएगा बाय द एंड ऑफ द वीडियो। स्प्लीन इज अ ब्यूटीफुल ऑर्गन। यहाँ जो हमारा लेफ्ट साइड रिब्स, जो हमारी पसलियाँ खत्म होती है ना, लास्ट रिब्स, उनके अंदर, उसके नीचे वहाँ इसका लोकेशन रहती है, वहाँ ये स्थित रहता है। द साइज जैसे हमारा जो क्लोज्ड फिस्ट है ना, एक बंद मुट्ठी के साइज के जितना इसका साइज रहता है, जस्ट बिहाइंड द स्टमक, तो ये वहाँ स्थित रहता है। स्प्लीन बेचारा बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, लेकिन अनदेखा चला जाता है, क्योंकि ना समहाउ इसके बिना भी अपना काम चल जाता है। इन केस देयर आर सर्टेन पीपल हु आर बोर्न विदाउट अ स्प्लीन, या किसी कारण से अगर स्प्लीन को रिमूव भी करना पड़े ना, तो उसका कार्य जो है वो लिवर संभाल लेता है, द मास्टर ऑर्गन लिवर। लेकिन स्प्लीन कोई काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस रहते हैं इसके। इट्स बेसिकली फिल्टर ऑफ ब्लड, ये ना खून को फिल्टर करता है। जैसे उसमें कोई वॉर्न आउट या डैमेज सेल्स है ना, वो फिल्टर हो जाएंगे। फिर ये ब्लड को स्टोर भी करता है, आरबीसीज आर स्टोर्ड हियर, ठीक है, प्लेटलेट्स आर स्टोर्ड हियर। कहीं ना कहीं लिंक जुड़ेगा, आगे चल के समझेंगे इस चीज़ को। स्प्लीन बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का या इम्यून सिस्टम का। पिछले 2-3 सालों से हम कोरोना की बात कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी वीडियोस आल्सो आई हैव अपलोडेड। तो उसमें ना अक्सर ये वर्ड यूज़ किया गया है, वी नीड टू इम्प्रूव आवर इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन रहता है वो है स्प्लीन, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ लिम्फ नोड,
हमारी बॉडी में कहीं लिम्फ नोड्स रहते हैं, ये एक लार्ज लिम्फ नोड समझे, ठीक है। क्या फंक्शंस हैं आइए समझें। इन शॉर्ट दोस्तों ये समझें कि जैसे इन केस जब भी कोई डिजीज कॉजिंग जर्म्स वी कॉल पैथोजेंस जब वो एंटर करते हैं ना हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जब वो एंटर करते हैं, स्प्लीन गेट्स एक्टिवेटेड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। कहते हैं इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो ये स्प्लीन है बेसिकली जो कि WBCs बनाता है, वाइट ब्लड सेल्स बनाएगा, वहाँ भेजेगा एट द साइट ऑफ जहाँ भी इन्फेक्शन, जहाँ भी जर्म्स पहुंचे हुए हैं, टू फाइट दैट इन्फेक्शन, WBCs. So it basically it also makes WBCs and antibodies to fight infection, हमें प्रोटेक्ट करता है, इसलिए खास लाइकिंग है इस ऑर्गन के लिए। इट्स अ वेरी गुड ऑर्गन। प्लेटलेट्स को भी ये स्टोर करता है, RBCs को स्टोर करता है, एंड ऑल्सो इट मेंटेन्स हेल्दी दैट फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, ठीक है। ये आगे जाके काम आएंगी। आइए बात करते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की नाउ, की दिस नॉलेज इन माइंड। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के आए कारण देखते हैं, लक्षण देखते हैं। कॉजेज में ना सबसे पहले तो ये समझे, देखिए जो ये थ्रोम्बोसाइट्स हैं, ये प्लेटलेट्स हैं, ये बनते हैं हमारी बोन मैरो के अंदर। अगर किसी कारण से बोन मैरो इज नॉट मेकिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स, डैमेज हो गया बोन मैरो, है ना, वो प्लेटलेट्स उतने नहीं बना पा रहा है जितने चाहिए, उसका लेवल कम हो जाएगा ना प्लेटलेट्स का ब्लड में। दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस। इसको ब्लड कैंसर भी कहते हैं, ल्यूकीमिया कहते हैं, वन ऑफ द मेन रीजंस, वन ऑफ द मेन कॉजेज, ठीक है। अच्छा, फिर कई बार ना ब्लड ब्लीडिंग हो जाती है बॉडी में, सिवियर ब्लीडिंग हो जाती है कहीं किसी वजह से। इंटरनल ब्लीडिंग कुड बी पॉसिबिलिटी, कोई ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई, कि चोट लग गई है, कहीं सर्जरी के दौरान कहीं ऐसा ब्लीडिंग रुक ना रही हो, प्लेटलेट कम होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर बिकॉज ऑफ सम ऑटो इम्यून डिजीज, उस वजह से भी प्लेटलेट्स कम होने शुरू हो जाते हैं। और कई बार जैसे स्प्लीन का यहाँ जिक्र आ रहा है, स्प्लीन जब फिल्टर करता है ना, उसका मेन फंक्शन में बात की ना, इट फिल्टर्स ब्लड। कई बार वो प्लेटलेट्स जरूरत से ज़्यादा फिल्टर कर देगा, खून में उनकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी, प्लेटलेट काउंट विल कम डाउन बिकॉज ऑफ सम डैमेज, सम रॉन्ग विद द स्प्लीन, मोस्टली इन्फ्लेमेशन या मोस्टली एनलार्ज्ड स्प्लीन की बात की जाती है। स्प्लीन का साइज बढ़ गया है, स्प्लेनोमेगाली, ठीक है, उस वजह से। सो दीज आर सर्टेन कॉजेज, कीपिंग दैट इन माइंड। आइए लक्षणों की बात करते हैं। पहचान क्या है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की? सिम्टम्स में मेन तो है ब्लीडिंग, क्योंकि प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है, वो क्लॉट बनाते हैं, वो ब्लीडिंग को रोकते हैं, इट स्टॉप्स ब्लीडिंग फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है ना। अगर प्लेटलेट्स कम है तो क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगी, ब्लीडिंग नहीं रुक पाएगी, खून बहना शुरू हुआ तो होता ही रहेगा। अच्छा, कई बार ना स्किन पे जैसे हम जैसे कोई ब्रूजेस लग गए, कोई जैसे खरोंच लग गई है, तो अंदर ब्लीडिंग के जैसे निशान दिखते हैं, परफ्यूरा वी कॉल। अगर सुपरफिशियल ब्लीडिंग इज देयर इनटू द स्किन, तो वो ना अगर प्लेटलेट काउंट वाकई में ज़्यादा कम हो गया ना, तो उसमें क्या होगा, छोटे छोटे पिन पॉइंट के ना रेड कलर के रैशेज विल अपीयर ऑन द बॉडी, मोस्टली ऑन द लेग्स, लोअर एक्सट्रीमिटीज में दिखते हैं, पिटिकी वी कॉल, इसका भी जिक्र हुआ है कि वीडियो में, राइट। फिर ब्लीडिंग आपको कहीं से भी हो सकती है, योर गम्स कैन ब्लीड, मसूड़ों से खून आ सकता है, नाक से खून आ सकता है, एपिस्टैक्सिस वी कॉल। महिलाओं में अनयूजुअल मेंस्ट्रुएशन फ्लो होना शुरू हो जाएगा, मेंसेस फ्लो नहीं रुकेगा। कहीं बॉडी में कहीं कट लग गया है, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, नहीं रुकेगी। इंटरनल ब्लीडिंग कैन हैपन, प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो गया है, इंटरनल ब्लीडिंग ब्रेन में हो जाएगी, कैन कॉज अ वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन। ऑब्वियसली जब ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी तो थकान महसूस करेगा पेशेंट, फटीग विल बी देयर, अननेसेसरी थकान, बहुत ज़्यादा थकान, फटीग वी कॉल, एंड एनलार्ज्ड स्प्लीन। ये कुछ सिम्टम्स हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। होम्योपैथिक दवाएं कौन सी रहती हैं जो कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में हमारी मदद करती हैं? अगेन आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर, क्योंकि कई बार ना प्लेटलेट काउंट कम होना शुरू हो जाता है, बहुत फास्ट कम होते हैं, सेल्स गिरने शुरू हो जाते हैं जल्दी। सो वी नीड सम वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडीज जो कि उसको जल्दी से वापस लेवल को बढ़ाने शुरू करें, प्लेटलेट काउंट बढ़ना चाहिए इमीडिएटली। तो इसलिए 2 pronged स्ट्रैटेजी शुरू में बोली ना, ये काम आएगी। लक्षणों के आधार पे जो ट्रीटमेंट है वो दवाओं की बात करेंगे, और रूट कॉज में अगर एनलार्ज्ड स्प्लीन है जिस वजह से प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं ना, तो वी हैव ब्यूटीफुल रेमेडीज दैट विल वर्क ऑन द स्प्लीन। और दोनों अगर एक साथ काम करेंगे ना तो तुरंत बढ़ेगा प्लेटलेट काउंट, जल्दी बढ़ेगा, पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिलेगा, ही विल कम बैक टू नॉर्मल। आइए पहले लक्षणों के आधार पे बात करते हैं। The very important symptom was bleeding, है ना, hemorrhage from any part. The very important, the very first remedy is crotach, Crotalus horridus.
बहुत महत्वपूर्ण दवा है दोस्तों। हीमरेज डायथिसिस रहता है, हीमरेज कहीं भी हो, ब्लीडिंग कहीं हो इन एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, कई बार ना इंट्राओकुलर हीमरेज रहती है, आंखों के अंदर ब्लीडिंग, उसको रोकना है, क्रॉटच वेरी ब्यूटीफुल मेडिसिन। कई बार जैसे सुपरफिशियल स्किन पेपर फ्यूरा के केस भी हमने बात की लक्षणों में, वहां क्रॉटच हम दे सकते हैं। ऐसे ही एपिस्टेक्सिस की बात की ना, नाक से खून बह रहा, रुक नहीं रहा, क्रॉटच वहां भी दे सकते हैं। स्टार्ट विथ 30C पोटेंसी। सेकेंड इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज फास्फोरस। फास्फोरस इज वेरी वेल नोन एंटी हेमरेजिक रेमेडी, हम जानते हैं जहाँ की ब्लीडिंग रह रही है बॉडी में, फास्फोरस अगर हाई डोज में दी जाए तुरंत, जस्ट अ सिंगल डोज कैन हेल्प अस देयर। वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फास्फोरस, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज सीकेल कॉर्नेटम। अगेन हेमरेज को माइंड में रखते हुए, द ब्लीडिंग सिम्टम्स को माइंड में रखते हुए, सीकेल कॉर इज अनदर वेरी ब्यूटीफुल मेडिसिन। 30C में हम दे सकते हैं टू बिगिन विद, टू स्टॉप द हेमरेजेस। यहाँ भी ना याद रखें, सिम्टम में ना ऊजिंग आउट रहेगी, वाटरी सा पतला सा जैसे ब्लड निकल रहा है, ब्लैकिश सा ब्लड निकलता है बॉडी में, कहीं ऊज आउट हो रहा है, लगातार बह रहा है, तो वहाँ हम सीकेल कॉर देंगे, राइट। फिर एक दवा रहती है बोथरॉप्स सिलिन्सुलेटस। बोथरॉप्स वहाँ देंगे जहाँ ना हेमरेजिक कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, सेप्टिक स्टेट्स हैं, ब्रोकन डाउन, वॉर्न डाउन स्टेट्स रहते हैं पेशेंट्स की ना, अंदर से जैसे ना सेप्टिक हो चुका है, हेमरेज हो रहा है, बोथरॉप्स। अगेन स्टार्ट विद अ स्मॉल पोटेंसी, 30C। ये 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं दोस्तों। लक्षणों के आधार पे लेट द फिजिशियन डिसाइड, लेट योर डॉक्टर डिसाइड क्या डोजेज क्या पोटेंसी में देना है, लेकिन कीप इन माइंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडीज। अगर स्प्लीनोमेगाली रह रहा है, स्प्लीन एनलार्ज हो गया है, जिस वजह से प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है ना, सो उसको भी वी नीड टू टेक केयर सिमल्टेनियसली, साइड बाय साइड वो दवाएं चलाएंगे सो दैट प्लेटलेट काउंट इंप्रूव करे जल्दी। बहुत इंपॉर्टेंट स्प्लीन की रेमेडीज हैं। द नंबर 1 अनडाउटेड इज सियोनाथस। सियोनाथस अ वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी, इसका अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे, इट नीड्स अ डिटेल डिस्कशन। लेकिन हाँ, क्यू फॉर्म मदर टिंचर अपने पास रखें, सियोनाथस 10 ड्रॉप्स दिन में 2 से 3 बार मदद कर सकते हैं। दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं स्प्लीन को वापस नॉर्मलाइज करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट इज चाइना, राइट, सिनकोन ऑफिसिनालिस, चाइना वी कॉल इट। अगेन 30C पोटेंसी कैन बी गिवन। उसके बाद एसोसिएटेड सिम्टम्स हमेशा माइंड में रखा करें बिफोर वी अराइव एट द फाइनल प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। आयोडम इज अनदर ब्यूटीफुल रेमेडी, अगेन फॉर स्प्लीन, जहाँ एनलार्ज्ड हो गया, साइज बढ़ गया स्प्लीन का, ड्यू टू विच प्लेटलेट काउंट्स कम हो रहे हैं। आयोडम कैन ऑल्सो हेल्प हियर, 30C कैन हेल्प अस, राइट। चिनिनम सल्फ्यूरिकम, चाइना सल्फ वी कॉल इट, ये भी एक बेहतरीन दवा है दोस्तों। ट्रिचुरेशन टेबलेट में वी कैन यूज इट, इवन इन स्मॉल पोटेंसीज वी कैन यूज इट, इट विल हेल्प अस गेन अवर द लॉस्ट स्ट्रेंथ ऑफ स्प्लीन, ठीक है। तो उस वजह से ना प्लेटलेट काउंट इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। और अगर दोनों तरह की रेमेडीज इकट्ठी दी जाएं, सो टॉक टू योर फिजिशियन, लेट हिम डिसाइड किस तरह का आगे 2 pronged स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। लेकिन हाँ, वी हैव ब्यूटीफुल रेमेडीज इन होम्योपैथी जो कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के जैसे उसके गंभीर लक्षणों या गंभीर स्टेज पे जाने से हमें बचा सकती हैं। कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केस के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। आई होप आपको आज का वीडियो कहीं ना कहीं जरूर फायदा पहुंचाएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। सेंड इन योर क्वेरीज, ड्रॉप इन योर सजेशंस, वेटिंग फॉर दैट। टेक केयर, गॉड ब्लेस।